हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ जो आई होप आज का ट्रेडिंग से आप लोगों को मजा आया होगा। मैं ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखिए और समझिएगा थोड़ा तो ये जो एरिया ये आज निफ्टी ने जो किया, निफ्टी बैंक निफ्टी सुबह में क्या हम लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का क्या देखा, डाउन साइड। एंड मार्केट क्लोज जब हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, लोअर लेवल से लेके ऑलमोस्ट आप देख पाइएगा ऑलमोस्ट 600 लेवल का 600 का अपसाइड। आप लोगों को लगता है इस मार्केट में आप लोग सरवाइव कर पाइएगा? अगर आप लोग ऑप्शन बायर और सेलर हैं और अगर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बने हैं तो काइंडली मेरे इस मेरे इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट में डेफिनेटली दीजिएगा। ये जो मार्केट अभी बन चुका है ना, ये ट्रेडिंग लायक मार्केट नहीं है, ऑप्शन के लिए तो है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। मैंने देखिए, अगर मैं रेगुलर निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के ऊपर वीडियो एनालिसिस करके डालता हूँ। आप डेफिनेटली जाके मेरे 13 तारीख वाले यानी आज वाली वीडियो, मैं 13 तारीख को ही ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद, टाइम आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा। ये जो है टाइम आप लोग देखिए, तो आप डेफिनेटली जाके देखिए। मैं मार्केट में सेल के मूड में था ही नहीं। क्यों नहीं सेल के मूड में था, उस वीडियो में अगर आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो मार्केट मैंने बहुत अच्छी तरह से उस पे एनालिसिस निफ्टी पे किया है। मैंने समझाने की कोशिश किया है जो यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का ही मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो था ना, अपसाइड के मूव के पहले क्या किया, ये मूव ने लोगों को इतना पैनिक करवाया, पैनिक सेलिंग करवाया है बहुत जबरदस्त। और ये मूव रिटेलर या छोटे-मोटे ट्रेडर नहीं ला सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो मूव है ना, ये मूव भी छोटे-मोटे ट्रेडर या रिटेलर नहीं ला सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सिंपल तरीके से रिटेलर को या छोटे ट्रेडर को या 1, 2, 5 साल से भी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, उनको क्या किया जा रहा है, पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। उनके कैपिटल को पूरी तरह से माइनस किया जा रहा है, जीरो किया जा रहा है, उनके कैपिटल को पूरी तरह से वाइप आउट किया जा रहा है। ये मूव अगर आप लोगों ने देखा होगा तो समझ पाएंगे। आपको लगा था 300 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरने के बाद प्लस 300 पॉइंट ऊपर जाएगा डाउन साइड से? ऐसा मार्केट में बहुत ये सिचुएशन आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो इसके पहले ऐसा सिचुएशन देखने को मिला नहीं होगा। तो ये जो भयंकर, ये जो तबाही आज मार्केट ने दिखाया है अपसाइड की तरफ, मैं इसको तबाही ही बोलूंगा। क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का, हालांकि स्टॉक्स उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये जो निफ्टी निफ्टी में जो बढ़ावट मिला है या बैंक निफ्टी में भयंकर तबाही ये जो मिला है ना आज देखने को, यहाँ पे उम्मीद है जो भगवान बहुतों को बचाए होंगे। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो एक लेवल था ना, चलिए 500 का 24,500 का लेवल ब्रेक हुआ, अच्छा खासा सेलिंग आया। लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था जो ये एक जबरदस्त रिकवरी मार्केट में इंस्टेंट देखने को मिलेगा और जितना फॉल किया था उसका डबल पॉइंट गेन होगा बॉटम से। यहाँ पे मैं बस आप लोगों को एक ही चीज समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग ऑप्शन में भी देखे होंगे, ऑप्शन के डेटा में भी अगर देखे होंगे 400 का, इवन लोअर लेवल का अगर आप लोग देखे होंगे 24,200 के आसपास का, अगर किसी में हिम्मत नहीं था ऑप्शन आज के डेट में कॉल बाइंग करने का, किसी में हिम्मत नहीं था। सब लोगों ने यहाँ पे देखिए, ये जो पैनिक सेलिंग करवाया गया ना, ये सबका माइंडसेट को रेडी किया गया यहाँ पे। जो आप क्या करें, आप पुट के तरफ ही जाएं, कॉल सेल करें, पुट के तरफ ही जाएं, कॉल सेल करें, पुट के तरफ ही जाएं। देन उसके बाद जो मार्केट को निकाला गया ना, ये कैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे। यही कैंडल जो था, ये कैंडल, ये आप लोगों ने ये कैंडल को देखा, यहाँ से ये दो कैंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल आज रोल प्ले किया है। ये दो कैंडल था ना, ये दो कैंडल ही बर्बाद करने के लिए काफी था बहुत सारे ट्रेडर को। तो यहाँ पे मैं सिंपल है आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ऑप्शन में है तो डेफिनेटली इसको बंद कीजिए। अगर आप चार्ट को भी, अगर ऑप्शन के चार्ट को भी आप अगर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो
ओपनिंग हुआ कहाँ से? 100 रुपए के आसपास, 105 के आसपास ओपनिंग हुआ और 318 के पास जाने के बाद फिर से ये 30 रुपए के आसपास आ गया। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, यहाँ पे किसी ने पुट बेचा होगा? किसी ने नहीं पुट बेचा होगा। यहाँ पे जो प्रोफेशनल है, जिनके हाथ में कंट्रोल है, मैं मान मान सकता हूँ। लेकिन ये सारे जो सब आज के डेट में सबका माइंडसेट चेंज हो गया था ना, ये एरिया के आसपास यानी करीबन 10:30 बजे तक सबका माइंड चेंज हो गया था, जो मुझे क्या करना है? मुझे पुट ही खरीदना है। अ, अगर जो बायर होंगे और अगर जो सेलर होंगे वो कॉल ही बेचना चाह रहे थे। देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये सारे लेवल पे क्या करवाया गया है, पूरी तरह से पुट राइटिंग करवाया गया, सॉरी, पुट बाई करवाया गया, कॉल राइटिंग करवाया गया एंड देन देखिए स्लोली स्लोली और यहाँ पे तो चलिए वन वे गिरावट हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबको उम्मीद था मार्केट थोड़ा ऊपर आए तो मैं एक पुट खरीदूं, मार्केट थोड़ा ऊपर आए, पुट खरीदूं, मार्केट थोड़ा ऊपर आए, पुट खरीदूं और मार्केट ने अपॉर्चुनिटी भी दिया, पुट खरीदवाया, एसएल हिट करवाया। यहाँ पे देख रहे हैं, पुट यहाँ पे मार्केट ने खरीदवाया, एसएल लिया, पुट खरीदवाया, एसएल लिया, पुट खरीदवाया, एसएल लिया, कॉल राइट करवाया, एसएल लिया। आप देख पा रहे हो और ये जो कैंडल था ना, ये 2 कैंडल ने तो किसी को निकलने का मौका ही नहीं दिया होगा। सॉरी, ये 2 कैंडल किसी को निकलने का मौका नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो लॉस का परिमाण है ना, लॉस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और अगर आप अपने पीएनएल को देखिएगा या अगर आप अपने अपने खुद को एनालिसिस कीजिए, जब से आप ट्रेडिंग में हैं, आपका ह्यूज 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 लॉस हुआ है। अ, आज के डेट में उम्मीद है अगर किसी ने सही ट्रेड पकड़ा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो उन्होंने इतना होल्ड भी नहीं किया होगा, ये जो होल्ड है ना, किसी ने यहाँ पर भी खरीदा होगा या यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने कॉल भी लिया होगा 24,200 के आसपास, अगर किसी ने सीना ठोक के कॉल लिया होगा तो ये यहीं पे निकल गए होंगे या यहाँ पे निकल गए होंगे, ये ज्यादा होल्ड किए ही नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, सबको प्लान था क्या, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में हल्का उछाल आया फिर से ट्रेंड नेगेटिव करेगा। यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है मार्केट का। अगर आप लोग डीपली अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो मार्केट का टोटल स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। मार्केट का जो रिटेस्ट एरिया वगैरह अगर आप देखिएगा, बहुत कम कर रहा है फॉल, डायरेक्टली मार्केट डायरेक्ट फॉल कर रहा है, मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये कोविड के टाइम का सिचुएशन था। देखिए, अभी कोई ऐसा मतलब पॉलिटिकल न्यूज आप देख लीजिए, इंडिया का हो या जियो पॉलिटिकल न्यूज हो या इकोनॉमी वगैरह, सारी चीज को लेके देख लीजिए, हर चीज स्टेबल होने के कारण ही एक छोटा सा कुछ भी न्यूज आता है, मार्केट इतना बम्पर रिएक्ट कर, विदाउट न्यूज में मार्केट इतना जबरदस्त रिएक्ट कर देता है। तो इससे आप लोग का कैपिटल पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा। इससे बेटर है ना, अगर आप यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ किसी भी एक स्टॉक को, हम मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं जो 5-6 स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। चलिए हिंडाल्को को ही ले लेते हैं। आप अगर यहाँ से, अगर अगर देखा जाए तो यहाँ आप जो स्टॉक पे ट्रेड कीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको लॉस जो है ना, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं। स्टॉक्स पे अगर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया से भी आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे होंगे तो डेफिनेटली, अगर मान लेते हैं इस जोन के आसपास, चलिए ये ब्रेक किया, चलिए निफ्टी ने भी ब्रेक किया, हिंडाल्को ने भी नहीं, ये यहाँ पे एक लेवल ब्रेक था, ब्रेक हुआ, हिंडाल्को का भी एक लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद अगर ये आप लिए होंगे, अगर मूव किया भी होगा ना, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप पुट लिए होंगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन हर लेवल से अगर आप लोगों ने पुट लिया होगा, आपका बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा। लेकिन यहाँ से आपने, अगर मान लीजिए सेल किए होंगे, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, आपका लॉस नहीं होगा। जस्ट आपको टैक्सेस पे करना होगा और सिर्फ आप टैक्स ही दिए होंगे। और मान लीजिए यहाँ से जैसे ये मार्केट ऊपर निकला, किसी का हिम्मत नहीं था यहाँ से कॉल बाई करने का। आप हिंडाल्को में ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका, अगर देखा जाए तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, अगर मैं लेता हूं, अगर आपने इस ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेड प्लान किए होंगे, अगर स्टॉप लॉस भी अगर लिए होंगे ना, तो 3 रुपये 30 पैसा यानी 3 रुपया के आसपास का आपने स्टॉप लॉस लिया होगा। मार्केट ने आपको उसके एवज में बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड दिया होगा, बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड दिया है। लेकिन यहाँ पे आप कॉल नहीं खरीद सकते। देखिए, या इस एरिया में ना बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ पे किसी ने कॉल नहीं खरीदा होगा, किसी ने इस लेवल के आसपास कॉल नहीं खरीदा होगा। लेकिन यहाँ से अगर आप लिए होंगे तो एक अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे आप पुट राइटिंग किए होंगे, सॉरी, पुट बाई किए होंगे, आपको एक प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन आप यहाँ से अगर हिंडाल्को को सेल भी किए रहते ना, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाके निकलते, आपका
नो प्रॉफिट नो लॉस होता। यहाँ से आप अपना पोजीशन को रिवर्स कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आप अपने पोजीशन को पुट से कॉल की तरफ यहाँ पे आप रिवर्स करने को आपको आपका हिम्मत ही नहीं पड़ता, आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाते जो आप रिवर्स कर पाते। तो मैं आप लोगों से बस देखिए, अगर मार्केट में आए हैं तो मार्केट में जब आए हैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है, सिंपल स्टॉक पे ट्रेड कीजिए, स्टॉक को ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि बचना है तो स्टॉक के ट्रेड से ही आप बच सकते हैं, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल स्टॉक पे ही, और बहुत अच्छी तरह से आपका माइंडसेट होगा। पहली नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर आ जाइए, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर आ जाइए आप लोग। और नहीं तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग कीजिए। ये ट्रेडिंग जो है ना आपके करियर को बर्बाद कर सकता है, और खासकर ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके करियर को फुल्ली बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो ऑप्शन को छोड़िए, स्टॉक्स पे आइए। अगर ट्रेडिंग करना ही है तो स्टॉक्स पे आइए, कम क्वांटिटी से कम अमाउंट से ट्रेड कीजिए। बाद बाकी जितने सारे अमाउंट है उन सारे अमाउंट को आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी कर दीजिए, या आप स्टॉक्स पे भी एसआईपी कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड पे भी डाल सकते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अमाउंट पैसा डाल के आप रख सकते हैं। आप प्रॉफिटेबल ही ट्रेडर बनिएगा। आपका पैसा प्रॉफिट ही, आपको प्रॉफिट ही हाथ लगेगा, लॉस नहीं। अगर वीडियो में मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक